नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास ने कुंवारी कन्या के पांव पखारे। शारदीय नवरात्र के महानवमी के दिन सोमवार को ओडिशा के मनोनीत राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर के भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर में परिवार 121 कन्या का पूजन किया। उन्होंने धर्मपत्नी रुक्मणी देवी एवं सुपुत्र ललित दास, पुत्र वधू पूर्णिमा ललित दास, दामाद व परिवार के अन्य सदस्यों के संग मंदिर प्रांगण में हवन करने के बाद माँ दुर्गा की आरती कर शक्ति रूपा कन्याओं का पूजन किया। रघुवर दास ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्या के पांव पखारे, श्रृंगार कर चुनरी ओढ़ाई, घंटी बजाकर एवं आरती उतार कर पूरे विधि विधान से पूजा की, उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान भैरव बाबा की भी पूजा की गई। उन्होंने 121 छोटी कन्याओं को मंदिर प्रांगण में अपने हाथों से भोजन परोसा। देवघर में दर्दनाक हादसा, अजय बैराज में बोलेरो पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। झारखंड के देवघर में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना चित्रा थाना क्षेत्र के सिकटिया बराज कैनाल की है। सिकटिया अजय बैराज में सुबह एक बोलेरो गाड़ी के गिर जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। ये सभी चित्रा के गिरिडीह जा रहे थे। मरने वालों में पति पत्नी, एक दुधमुहा बच्चा, 1 साल का बच्चा और एक युवक शामिल है। जानकारी के मुताबिक यह सभी चित्रा थाना क्षेत्र के आसनसोल गांव से गिरिडीह जिला के बसडीहा जा रहे थे। इस दौरान चालक का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो सड़क किनारे रेलिंग तोड़ते ही बैराज के पास स्थित कैनाल के गहरे पानी में जा गिरी। वहीं इस हादसे के बारे में जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उसे बाहर निकाला, तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। जमशेदपुर में भीषण हादसा, प्रतिमा विसर्जन करने गए 1.5 दर्जन लोगों को ट्रक ने कुचला, 2 की मौत। दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जमशेदपुर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। एक अनियंत्रित ट्रक ने 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया। कई लोग ट्रक के नीचे फंस गए। लोग इधर उधर भागने लगे। जिस ट्रक ने लोगों को कुचला, उसी ट्रक पर जुगल सलाई नया बाजार की समिति प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लेकर आई थी। समाचार लिखे जाने तक घायल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें टाटा मैन हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया है। बिट्टूपुर के पास स्थित बेली बोधना वाला घाट पर हुई इस घटना के बीच चीख पुकार मच गई। अंधेरा होने की वजह से राहत एवं बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आई। बताया गया है कि एक ट्रक पर प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए लाया गया था। यही ट्रक अनियंत्रित होकर पीछे की तरफ ढलान पर लुढ़क गया। गाड़ी के पीछे मौजूद करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। इस वर्ष 10 महीने में 2000 से ज्यादा लोग हुए डेंगू से संक्रमित। चिकुनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी बड़ा खतरा। राज्य में वेक्टर बॉर्न डिजीज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पहले मलेरिया की वजह से बदनाम झारखंड में डेंगू, चिकुनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। 2018-19 के बाद इस वर्ष राज्य में डेंगू का एक बार फिर इस वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में लिया है। राज्य के 24 में से 22 जिलों में डेंगू के मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष झारखंड में 2101 डेंगू के कंफर्म मामले मिल चुके हैं। शादी से इनकार करने पर युवती ने की बॉयफ्रेंड की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में 20 वर्षीय एक युवती ने शादी से इनकार करने पर कुल्हाड़ी से काटकर अपने बॉयफ्रेंड की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना जिले के पाटन पुलिस थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गाँव के नजदीक हुई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरजीत कुमार ने बताया कि महिला की पहचान अंजलि कुमार के तौर पर की गई है और उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि युवती की खून से सनी सलवार कमीज और वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक अंजलि का धर्मेश उरांव के साथ प्रेम संबंध था और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंजलि ने हत्या की साजिश रची और धर्मेश को शनिवार को एक सुनसान स्थान पर बुलाया। मां की गोद में बीमार नवजात, पिता के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर का भार, रिम्स की बदहाली आई सामने। रिम्स की व्यवस्था कितनी बेहतर है, इसका अंदाजा यहां मिलने वाली सुविधाओं से लगाया जा सकता है। रिम्स की ओर से बड़ों को तो ट्रॉली नहीं मिलती, लेकिन नवजात को सुविधा से दूर रहना पड़ रहा है। रविवार को रिम्स के पुरानी इमरजेंसी के पास ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसमें एक दंपति गोद में नवजात को लिए और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे में लिए निजी अस्पताल जा रहा था। सोना हाथू के 2 दंपति अपने बच्चों को गोद में लिए थे और पाइप के माध्यम से बच्चों से जुड़ा था ऑक्सीजन सिलेंडर। इन बच्चों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल की ओर ले जा रहे थे। यह तस्वीर अपने आप में कई बातों को बयां करती है। यहाँ मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठती है।
झारखंड के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बीपीएल बच्चों के लिए राशि का आवंटन। 18,762 लोग हैं अध्ययनरत। राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों की फीस के लिए राज्यों को राशि आवंटित कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को 6,79,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के निजी स्कूलों में 18,762 बीपीएल बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों का नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में एंट्री क्लास में कुल सीट की 25% सीट पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। इन बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है। शुल्क की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को जुलाई में राशि दी गई थी। सरायकेला में महिलाओं ने किया सिंदूर खेला। जाने क्या है इस परंपरा को करने के पीछे की मान्यता। सरायकेला खरसवां के विभिन्न पूजा पंडालों में विजयादशमी पर सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला किया। मंगलवार को सरायकेला के तीनों दुर्गा पूजा पंडालों के अलावे खरसवां के दुर्गा पंडाल, राज खरसवां के दुर्गा बाड़ी, रेलवे कॉलोनी, आनंद ज्ञान मंदिर पूजा पंडाल, तलसाही स्थित सेवा संघ समिति व बेहरा शाही स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल के सामने सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। सबसे पहले महिलाओं ने पहले मां को सिंदूर अर्पित किया। इसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। विजयादशमी पर सिंदूर खेला की परंपरा को महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती है, जिसे सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन जारी करेगी सरकार। इस तारीख से होगी शुरुआत। राज्य सरकार कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके तथा इसमें उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत करेगी। कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर कई अन्य योजनाओं की लॉन्चिंग होगी तथा नीति लागू की जाएगी। इसमें राज्य कर्मियों के लिए तैयार प्रशिक्षण नीति भी सम्मिलित है। इस नीति के तहत कर्मचारियों को निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। दुमका में भैंस से बाइक की टक्कर के बाद 16 साल के किशोर की पीट कर हत्या। झारखंड के दुमका जिले में 16 वर्षीय एक किशोर की मोटरसाइकिल से भैंस को टक्कर लग जाने के बाद लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि संथाली टोला के कुमारहाट का रहने वाला किशोर रविवार शाम फुटबॉल मैच देखकर मोटरसाइकिल से 3 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। तभी हंसदिया थाना क्षेत्र के ठाड़ी गाँव में उसकी मोटरसाइकिल एक भैंस से टकरा गयी। पुलिस ने बताया कि जल्दी मौके पर और भैंसों के साथ पहुंचे लोगों के साथ किशोर की बहस शुरू हो गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमोद नारायण सिंह ने बताया कि पीड़ित किशोर भैंस के मालिक को हर्जाना देने को भी तैयार हो गया, लेकिन तभी 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि किशोर को तुरंत सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़ित के साथ मौजूद अन्य लड़के विवाद बढ़ने पर मौके से भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्रकरण की जाँच की जा रही है।